आपको अहम खबर दें, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरज़्म है। बिशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले और बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के बहिमाना कत्ल की मजम्मत। तो अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है। उनकी जानिब से मजीद कहना था, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बिशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले और बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के बहिमाना कत्ल की मजम्मत। मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बिशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले और बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के बहिमाना कत्ल की मजम्मत की गई। मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने देंगे। आर्मी चीफ की कोर कमांडर्स को ये हिदायत। तो आपको बता रहे हैं, 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ये 264वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है, ऐसा आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया। उनकी जानिब से मजीद कहना था, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। फिर उन्होंने बिशाम के हवाले से भी बात की। बिशाम में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले और बलूचिस्तान में शहरियों के बहिमाना कत्ल की मजम्मत। मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दे। आर्मी चीफ की कोर कमांडर्स को ये हिदायत उन्होंने ये जारी की है। तो आपको बता रहे हैं कि आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को हिदायत जारी की है कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें। उन्होंने खराज तहसीन पेश किया मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहदा की कुर्बानियों को। तो बिशाम हमले के हवाले से भी उन्होंने बात की। बिशाम में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दाना हमला और बलूचिस्तान में शहरियों के बहिमाना कत्ल की मजम्मत। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ की जानिब से गुफ्तगू करते हुए यह भी कहना था, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है, ऐसा उनकी जानिब से कहा गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर्स ये कॉन्फ्रेंस, जिससे गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। फोरम का मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया। सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा, बताइए मजीद क्या बात हुई? जी, बहुत एक अहम बयान आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है 264वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी ये, जिसकी सदारत जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने की है। सबसे पहले शहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है, जिसमें मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों ने मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए जानों का नजराना पेश किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाने और अहम दहशतगर्द कमांडर्स को बेअसर करने में पाक फौज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की अनथक कोशिशों को सराहा है। आर्मी चीफ ने कमांडर्स को हिदायत की है कि वो फाल तौर पर दहशतगर्दों को किसी भी जगह से उनको एलिमिनेट करें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो पूरी तरह से कौम की हिमायत याफ्त, उनके पास पाकिस्तानी कौम की हिमायत हासिल है। उन्हें पाकिस्तान से इस खतरे को वो मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है इंशाअल्लाह। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम ने बिशाम में चीनी शहरियों पर एक अहम
जो उन्होंने बयान है वो ये है कि चीनी शहरियों पर दहशत गर्दाना हमले और बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के बहीमाना कत्ल की मजम्मत की। फोरम को ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह अफगानिस्तान से दहशतगर्द ग्रोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। इसके अलावा वो पाकिस्तान और उसके इक्तिसादी मफादात बिलखुसूस चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी सीपेक के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। ये एक बहुत अहम बयान है बिशाम हमले के बाद से, बहुत अहम बयान, बहुत हाई प्रोफाइल फोरम से आया है। फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया और इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों और बहनों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया गया है और गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत की गई है। मशरिक वुस्ता में जो अभी हालिया वाकयात थे, फोरम ने उसके ऊपर भी जायजा लिया और कहा कि मशरिक वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हैं और उन्होंने कहा कि अगर दोनों फरीकैन फौरी तौर पर कशीदगी को कम उन्होंने न किया तो एक वसी इलाकाई तनाज़ा जन्म ले सकता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने मुसल्लह अफवाज के हौसले पस्त करने के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया है और इस बात पर जोर दिया कि कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्जामात एक फैशन, एक ट्रेंड बन चुका है और ये अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दूरी पैदा करने के किसी बड़े डिजाइन का ठीक है। सुमेरा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी हमें ज्वाइन किया दिफाई तज्जियाकार मोहम्मद अली साहब ने। मोहम्मद अली साहब, बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। बड़ी अहम ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की गई है, तो क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं? बड़ी अहम बातें की गई हैं, अहम बयान जारी किया गया है। देखिए, मैं समझता हूँ इसके बयान के अलावा जो इसकी अहमियत है वो ये है कि इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत सिग्निफिकेंट है और ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में मुनक्किद की गई है जबकि आप जानते हैं कि इस खित्ते में और आलमी सतह पे बहुत अहम बैनुल-अक़वामी सलामती के हवाले से खतरात जन्म ले रहे हैं। तो उस हवाले से जो पाक फौज की क़यादत है उसको तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। अगर 3 पहलू इसके हाईलाइट किए जाएं तो दाखिली, खारजी और आलमी सतह पे जो अहम तरीन मामलात हैं उस पर एक तरह से पॉलिसी को वाज़ेह किया गया है पाक फौज की जानिब से। दाखिली सतह पे जो 3 बड़े चैलेंजेस हैं वो दहशतगर्दी और इकोनॉमिक जो हमारे चैलेंजेस हैं उसमें भरपूर इस बात का अज़्म जाहिर किया गया है कि पाक फौज जो है वो मुल्क की माशी तरक्की, खुशहाली और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दोनों मामलात में कमिटेड है। जबकि जो तीसरा खतरा डोमेस्टिकली हाईलाइट किया गया है वो इंफॉर्मेशन डोमेन में है कि जो अवाम और फौज के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश है उसको भी नाकाम बनाने की जरूरत पे जोर दिया गया है। अलबत्ता आलमी सतह पे जो 2 अहम तरीन मामलात हैं वो ये है कि एक बहुत वाशिगाफ अल्फाज में फ़लस्तीनियों के साथ न सिर्फ इजहार यकजहती किया गया है बल्कि उनके खिलाफ जो नस्ल कुशी, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और जंगी जराइम का सिलसिला जारी है उस पर भी बहुत कड़ी तनकीद की गई है और साथ ही साथ इस बात पर जोर दिया गया है कि जो हालिया कशीदगी पैदा हुई है मशरिक वुस्ता में वो आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए तमाम जो कुव्वतें हैं और आलमी बरादरी है उनके लिए ये जिम्मेदारी है कि वो उसको जल्द अज जल्द अमन के क़याम को मुमकिन बनाएं। मोहम्मद अली साहब, मुल्क दुश्मन नासिर को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है? जी, मैं समझता हूँ कि जो तीनों बड़े दाखिली चैलेंजेस हैं उनको बड़ा कम्प्रीहेंसिवली और क्लियरली पॉलिसी बयान एक तरह से फौज की क़यादत की जानिब से आया है कि अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है मैं समझता हूँ वो फौज और अवाम के दरमियान गलतफहमियां और नफरत पैदा करने की जो साजिश है उसको भांपा भी गया है, उसकी अहमियत को भी उजागर किया गया है, उसको नाकाम बनाने के अज़्म का भी इजहार किया गया है। दूसरा बड़ा चैलेंज जो इस वक्त है वो इकोनॉमी का है और उस हवाले से भी आप देखें कि हमारी पाक फौज की क़यादत का भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी बड़ा अहम रोल रहा है और SIFC में भी उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो मैं समझता हूँ वो इस बात का सबूत है कि पाक फौज पाकिस्तान की माशी खुशहाली के गोल में भी कमिटेड है। लेकिन जो तीसरा मामला है वो दहशतगर्दी का है और उसको भी न सिर्फ यानी कि मुकम्मल तौर पे और हतमी तौर पे उसको जड़ से उखाड़ने की जरूरत पे जोर दिया गया है और उसमें जो अफगानिस्तान का एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना किरदार है उसको भी कंडेम किया गया है।
ٹھیک ہے، داخلی خارجی عالمی سطح پر پالیسی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ تو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 264ویں کور کمانڈرز یہ کانفرنس ہوئی ہے اور پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ مسلح افواج پاکستان سے دہشت گردی کے اس خطرے کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بشام میں چینی شہریوں پر دہشت گردانہ حملے اور بلوچستان میں شہریوں کے بہیمانہ قتل کی مذمت، بہت اہم بیان جاری کیا گیا ہے۔ مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ سے فعال نہ ہونے دیں۔ آرمی چیف کی جانب سے کور کمانڈرز کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے۔ فورم کا مسلح افواج کی حوصلہ شکنی کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم میں تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں، سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات وتیرہ بن چکا ہے، فورم کی جانب سے یہ کہا گیا۔